नमस्कार दोस्तों, रफ्तार आशीष क्लासेज में आपका स्वागत है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये यूनिट 3 है एनसीईआरटी में क्लास 10th की। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन फर्स्ट है। मैंने इसकी डिफिनेशन पिछले वीडियो में डाली, वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, आफ्टर टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा 7 साल पहले, 12 साल पहले, 3 से इतने का है 4, वो तो उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। वो स्टेप क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इसमें आफ्ताब की एज मानिए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप प्रेजेंट एज मानिए। लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज x ईयर्स, उनकी बेटी की एज मान लो हिज डॉटर प्रेजेंट एज y ईयर्स। अब देखो सिचुएशन फर्स्ट क्या है। सिचुएशन फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखते रहो, दोनों चीज़ दिख रहा है। देखिए सिचुएशन फर्स्ट है 7 years ago, 7 साल पहले। जैसे सपोज करो तुम्हारी एज है अभी 20 साल, तो 7 साल पहले तुम्हारी एज क्या थी? 13 साल। 20 में से 7 घटा लिए, प्रेजेंट एज में 7 साल पहले घटा लिए। अभी आफ्ताब की एज है x ईयर्स, 7 साल पहले क्या होगी? x-7 होगी। उनकी बेटी की एज अभी y है, 7 साल पहले क्या होगा? y-7 होगा। ठीक है। अब देखो सिचुएशन फर्स्ट क्या है, आई का मतलब आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहे हैं। आई का मतलब इसमें क्वेश्चन में लिखा आई का मतलब आफ्ताब 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था जितना अब वो हैं, जितना अब उनकी बेटी हैं। अब देखिए सिचुएशन फर्स्ट को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले जैसे जो इक्वेशन बनाना रहे तो आप सबसे पहले इधर आफ्ताब की एज, इधर दूसरा लिखिए। आफ्ताब 7 गुना ज़्यादा थे अपनी बेटी से। हमेशा पापा ही ज़्यादा होता है, बेटी नहीं। तो इनको अगर 7 गुना ज़्यादा कर दो तो दोनों की एज क्या हो जाएगी? इक्वल। ये 7 गुना ज़्यादा थे, 7 times थे। 7 times इनकी एज 7 साल पहले अपनी बेटी से ज़्यादा थी। अब अगर बेटी को 7 गुना कर दोगे तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। ठीक है। अब इक्वेशन बनाइए इससे, x-7 = 7y - 49, x-7y = -49, ये -7 उधर जाएगा +7, x-7y = -42। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब इसको ग्राफ में भी बनाना है। ग्राफ में बनाने के लिए सबसे पहले एक चार्ट बनाइए। देखो चार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, अब जैसे ये इक्वेशन है, इसमें कुछ ऐसा मान मानो कि जैसे मान लो x का मान 0 है, समझ लो 0 है। यहाँ पर अगर x 0 है तो y कितना आएगा? y कितना आएगा ऐसे तुम लोग करके निकालो। y = 0 लिख दोगे, 0 का मान ख़त्म। 0 = 0 - 7y = -42, 0 का काम ख़त्म। -7y = -42, y = -42। अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, मतलब 6 आएगा। ठीक है, ये निकाल लोगे। x = 0 रख के निकाल लेना। अब कुछ ऐसा मान रखो x का जिसमें जैसे 1 रखोगे, 1 रखने पे 43 या 41 होगा इधर, तो वो भाग देने में 7 से आसानी नहीं रहेगी। कुछ ऐसा मान मानोगे x का जो डिवाइड आसानी से हो सके। जैसे x का मान लो 7 प्लस का मान लिए, 7 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा -49, और ये 7 आएगा। फिर रख लेना तुम लोग। x = 0 रखोगे तो ये मान आएगा, x = 7 रखोगे तो ये कुछ भी मान। अब तुम लोग ये दिमाग में मत सोचना कि यहाँ पे 0 ही क्यों माने, कुछ भी तुम मान लो यार, मतलब चाहे 1 मान लो, 2 मान लो, पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में ग्राफ बनाना थोड़ा टफ रहेगा, इसलिए कुछ ऐसा मान मानना कि संख्याएँ आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 100 कुछ भी मान लो, मगर वो नंबर आना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से मान मानना। अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा वो देखिए आप। अब देखिए ये हो गया x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। ठीक है, ये तो पता ही होगा ना। इधर पॉजिटिव होती है, ऊपर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर निगेटिव। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। अब x = 0, x का मतलब 0 का मतलब यहीं पर है पॉइंट। y पे कितना चलना है? y का मतलब ये वाली लाइन y होती है, सीधी खड़ी लाइन जो है y पर चलना है 6। तो 0 और 6 यहाँ पर होगा, a पॉइंट पर।
9th में इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े हो गए। ये ए पॉइंट हो गए 0 और 6। और वाई x इक्वल टू 7, मतलब x पर इस लाइन पर कितना चलना है 7 दूरी, y पर भी कितना चलना है 7। 7 और 7 यहाँ कहीं होगा, उसको एग्जैक्ट मिलाओ, कहाँ पर होगा स्केल के हेल्प से मिला लेना। ये मान लो बी पॉइंट है, इसका क्या है कोऑर्डिनेट 7 और 7। अब इन दोनों को पॉइंटों को मिला दो, इस इक्वेशन का, इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ बन जाएगा। ये देखिए दोनों पॉइंट को मिला दिए, ग्राफ बन गया। ये इस इक्वेशन का है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 का। ये लाइन यहाँ मुड़ी है, मुड़ी नहीं है, ये हमसे मिस्टेक से मुड़ गया है। अब सेकंड सिचुएशन में आओ, अब से क्वेश्चन में आओ। सबसे पहले सेकंड सिचुएशन क्या है, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। जैसे तुम अभी हो 20 साल के, तुम्हारी 3 साल बाद एज क्या हो जाएगी 20 + 3। वैसे आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी x + 3, उनकी बेटी की एज कितनी हो जाएगी y + 3। फ्रॉम सिचुएशन सेकंड यहाँ लिखोगे, फ्रॉम सिचुएशन सेकंड यहाँ लिखोगे। 3 साल बाद आफ्ताब हो गए x + 3 और उनकी बेटी हो गई y + 3। जैसे यार अभी इसमें लिखे थे ना 7 साल पहले, पूरा ऐसे लिख सकते हो, मगर अब थोड़ा 10th में पहुंच रहे हो, कोई चड्डी छाप क्लास में हो गया तुम लोग। अब 3 साल बाद 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times। आई का मतलब आफ्ताब 3 गुना है अपनी बेटी से, इनको अगर 3 गुना कर दोगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 गुना हैं, इनको 3 गुना कर दो तो दोनों बराबर हो। बेटी में ही गुणा करोगे तभी तो बराबर होगा, क्योंकि बेटी छोटी होती है। अब इसको इक्वेशन बनाओ, x + 3 इक्वल टू 3y + 9, x - 3y इक्वल टू उधर जाएगा 6। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इसका भी ग्राफ बनाना है तुमको। देखिए x का मान मान लो 0, यहाँ 0 रखोगे तो 0 रखोगे तो y का मान कितना आएगा -2। ठीक है, x का मान मान लो 3, 3 उधर जाएगा -3, 3 बचा तो y का मान आएगा -1। ठीक है, कुछ भी मान लेना, 0 और 3 मानने की जरूरत नहीं, जो तुम्हारे दिमाग में आए, जो संख्याएं तुम्हारे दिमाग में हो, कुछ भी मान के लगा लो, मगर कुछ ऐसा मान मानना जिससे ये नंबर आसान है, तुमको ग्राफ बनाने में आसानी रहे। अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट कीजिए। देखिए 0 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। -2 कहाँ होगा, पहला 0 और -2 है तो x अक्ष पर 0, 0 का मतलब कहीं नहीं चलेंगे। y पर कितना चलना -2, मतलब नीचे। ये मान लो a डैश पॉइंट है, इसका क्या है 0 और -2। अब x पे कितना चलना है 3, 3 का मतलब यहाँ पे। y कितना चलना है -1, मतलब नीचे 3 और -1 यहाँ पर होगा। ये मान लो b डैश पॉइंट है, ये क्या है 3 और -1। अब इन दोनों को मिला दो, इससे एक ग्राफ बन जाएगा। ये देखिए मैंने मिला दिया, ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। किस इक्वेशन का, x - 3y = 6 का ग्राफ ये है, और x - 7y - 42 का ये है। यही क्वेश्चन कंप्लीट है। अब सेकेंड क्वेश्चन इसी वीडियो में बता रहा हूँ मैं। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए और व्यू वगैरह बढ़ाइए इसमें कुछ। देखिए द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 balls, 3 बैट्स, ये बैट है। ठीक है, 3 बैट खरीदे 6 बॉल, कितने रुपए के 39। लेट 1 बैट कॉस्ट कितनी है x, 1 बॉल कास्ट कितनी मान लो y। अब देखो 3 बैट की कॉस्ट, एक गेंद, अगर एक बैट तुमको 100 का मिला, 3 बैट कितने का मिलेगा 100 × 3 का। एक बैट तुमको, एक बैट की कॉस्ट x है तो 3 बैट की कितनी होगी 3x। 6 बॉल की कितनी होगी 6y। मिलके कितना रुपए खर्च कर रहा है 3900, 3900। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका भी ग्राफ बनाओ। ठीक है, जैसे फर्स्ट के क्वेश्चन में किए थे। ये सिचुएशन फर्स्ट से है एक्स वाई। अब यक्स का मान कुछ ऐसा मानो कि जैसे ये आ जाए, कुछ बड़ा बड़ा मान मानना इसमें। ठीक है, 100, 200, 300 ऐसे कुछ मानो। 100 अगर एक्स का मान मान लो 200 तो ये 3 दूनी 600 हो गया। 600 उधर माइनस हो जाएगा, इस टाइप से कुछ मानना। ठीक है, अब क्या मानना है वो आप लोग मानिए। अब इसमें 1, 2 मत मानना, कुछ बड़े बड़े मान मानो। एक्स का मान मान लो 100। अब मैं तुमको वाई का मान निकालना इसमें बता दे रहा हूँ। 3 × 100
यक्स की जगह पर रख दिए 100 प्लस 6y बराबर कितना 3900। 6y इक्वल टू 3900। 3 गुणे 100 का मतलब कितना हो गया 300। 300 हो गया ना पूरा। चलो इस सिस्टम से बता दें। 6y इक्वल टू 3900। ये प्लस 300 है, बराबर के उधर जाएगा माइनस 300। 6y इक्वल टू कितना हुआ 3600। y इक्वल टू कितना हुआ 3600 बटे 6, 6 36 600। y का मान कितना आया 600। अब x का कोई और मान मानो, ऐसा x का कुछ ऐसा मान मानिए जो इसको लगाने में आसान का मान 200 300 ऐसे लंबे लंबे मान मानिए। और तो y कितना होगा, यहाँ पे 200 रखो, 200 600, उधर माइनस होगा 3300। y इक्वल टू कितना होगा 3300 अपॉन 6 550 होगा। ये करके सॉल्व कर लेना जैसे ये सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। देखिए x इक्वल टू 100 है। सबसे पहले x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू कितना है 100 है। 100 का मतलब x अक्ष पर 100 यहाँ पर, y पर कितना है 600, y पर 600 कहाँ पर यहाँ पर। तो a पॉइंट कहाँ होगा 100 600 यहाँ पर होगा, ठीक है। देखो जब ग्राफ बनाते हैं ना, इसमें 1 2 मत करना, ये 100 यूनिट का मानना, क्योंकि लंबा है। 1 2 क्या 100 नंबर तक ऐसे करोगे, पूरा 500 नंबर तक करोगे नहीं। अब सेकंड वाले स्टेप में आइए। यक्स कितना है 200, वाई कितना है 550। यक्स 200 यहाँ, 550 कहाँ होगा। देखो 200 तो यक्स पे यहाँ तक चलेंगे, 550 मतलब 500 तो यहाँ तक चलेंगे। 500 और 600 के बीच में 550 होगा, मतलब यहाँ पे ये बी पॉइंट हो गया। 200 और 550। अब इन दोनों को मिला दो, ये इस इक्वेशन का ग्राफ हो गया। अब सेकंड सिचुएशन में आओ। सेकंड सिचुएशन क्या है, सेकंड सिचुएशन में आप सेम फर्स्ट सिचुएशन जैसे सॉल्व कीजिए। 100 200 कुछ भी मान लगा के उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। कुछ ऐसा मान लगाना, जैसे 100 मान हो गए तो नहीं सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। 200 मान हो गए तब भी नहीं सॉल्व हो पाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की अपने मन से, अपने दिमाग में जितनी प्रैक्टिस करोगे उस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। प्रैक्टिस करो। 100 करने पर देखो नहीं सॉल्व हो रहा है, 200 करो, 300, अपना मान रखो बार बार, तभी सॉल्व हो पाएगा तुमसे ये चीज़। और मान, कोशिश ये करना कि मान तुमको डिविजिबल मान आए, पॉइंट में आंसर ना आए, ठीक है। जब ऐसे मान आएंगे तब तुमको लगाना आसान हो जाएगा। ऐसा कुछ मानना, जैसे यक्स मान लो 400, चाहे कुछ ऐसा मानो जो 3 से डिवाइड, तो वाई कितना आएगा 100 आएगा। 400 उधर कट गया तो 900 बचा, 300 आएगा वाई का मान, ठीक है। 400 माइनस हो गया, 900 हुआ, 3 तिक्का 900। अब देखिए 100 और 400 रिप्रेजेंट करना है सेकंड सिचुएशन में। 100 कहाँ है, ये है। 400 कहाँ है, ये है। तो 100 और 400 ये हो गया ए डैश पॉइंट, मान लो इसको 100 और 400। दूसरा क्या है 400 और 300। 400 यहाँ है, 300 यहाँ है, ठीक है। ये हो गया बी डैश पॉइंट 400 और 300 का। ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, अब ये फास्ट बताया जाएगा। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल कितना मान लो x रुपीज़ एंड 1 kg ग्रेप्स है। मैंने पहले पोटैटो लिख दिया था, ठीक है। ग्रेप्स का मान लो y रुपीज़, ये x है, x और y। अब देखो 2 किलो का कॉस्ट कितना होगा 2x। 1 किलो ग्रेप्स है, 1 किलो ग्रेप्स है तो कितना होगा y, 1 किलो का y ही तो होगा। टोटल मिलके कितना हो गया 160 रुपये। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसका ग्राफ में रिप्रेजेंट करो ज्योमेट्रिकल में x y। अब देखो यक्स का कुछ ऐसा मान मानो कि y का आसानी से आ जाए। यक्स मान लो 50, ठीक है। 50 दूनी 100 हो गया, 100 उधर माइनस हो गया कितना 60, y इक्वल टू 60 आएगा। यक्स मान लो 40, 40 दूनी 80, 80 उधर माइनस हो गया, y कितना आएगा 80, ठीक है। ये हो गया इसके फर्स्ट के लिए। अब सेकंड सिचुएशन क्या है, सेकंड सिचुएशन क्वेश्चन में पढ़ो। 1 महीने बाद 4 किलो एप्पल ले रहा है तो 4x हो गया। 2 किलो ग्रेप्स ले रहा है 2y हो गया। टोटल कितना हो गया 300। अब इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है।
एक्स लिखिए, वाई लिखो, इधर लिखो, ये लिखो। एक्स मान लो यहाँ पे 50 मानोगे कितना होगा, 200 उधर माइनस हो गया तो 100 बचा, 100 बटे ये 50 ही आएगा। ठीक है, एक्स का मान यहाँ पर मान लो 40 मानो, 160 माइनस होगा कितना आएगा, ये 140, ये आएगा एक्स कितना मानो 40, तो वाई कितना आएगा 160 40 70 आएगा। ठीक है, ये सब करके देख लेना तुम लोग। अब इसका ग्राफ बनाओ। फर्स्ट सिचुएशन का 50 और 60 है, ये मान लो 10 20 30 40, ये ग्राफ ऐसे बनेगा ना 50 60, इसको नोट कर लीजिए। पहले में क्या है 50 और 60, 50 यहाँ पर 60 यहाँ पर, 50 60 के सामने, ये यहाँ कहीं होगा, एकदम एग्जैक्ट मिला लेना तुम लोग 50 60। दूसरा क्या है 40 80, एक्स पर 40 वाई पर 80, मतलब वो 80 यहाँ पर है तो 40 80 भी यहाँ पर मिला लेना 40 80। ठीक है, अब सेकंड सिचुएशन में क्या है 50 और 50 यहाँ पर है, ये ए डैश पॉइंट है 50 और 50 यहाँ पर होगा कहीं। ठीक है, ए डैश पॉइंट 50 और 50, और बी क्या है 40 और 70 यहाँ पर होगा। बी डैश पॉइंट है 40 और 70, अलग अलग मिला लीजिए, सबसे पहले फर्स्ट के लिए फिर सेकंड के लिए। ऐसे 2 ग्राफ आपको मिल जाएंगे। एक भी क्वेश्चन अगर इसमें समझ में आ गया तो सारा आसानी से समझ में आ जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन हो गए, थोड़ा 1-2 बार रिवीजन करना तब आ जाएगा। ग्राफ बनाना बहुत आसान है, एक बार ट्राई तो करना।